अभी तक लगभग सिर्फ लॉगरिथम भी फंक्शन था, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में मिलेगा। लिखो, निम्नलिखित फलनों का अवकलन करें, या निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करें। निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष अवकलन करें। पहला क्वेश्चन, a टू द पावर x, दूसरा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 4 टू द पावर x, a टू द पावर x पहला क्वेश्चन। दूसरा बोले हैं साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बटा 1 प्लस 4 पे पावर x। तीसरा क्वेश्चन, x टू द पावर x नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, x टू द पावर साइन इनवर्स x, उसके बाद क्वेश्चन साइन x टू द पावर x, मतलब साइन x अब पूरे पर पावर x। पहला क्या है क्वेश्चन, y बराबर a टू द पावर x। दूसरा क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स कितना 2 पे पावर x प्लस 1 बटा 4 पे पावर x। तीसरा क्वेश्चन, y बराबर x टू द पावर x। यहाँ से रुकेंगे क्योंकि वो अलग चीज़ है। और होमवर्क वाला कहानी सुने लेकिन जानबूझ के अनसुना कर दिए, क्योंकि जब शुरू किए तब थोड़ा सा पूछ रहे थे, फिर लगा चलो हटाओ बाद में बताते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे, बताना चाहिए था ना, बता देंगे फिर बता देंगे। डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद, अब देखो बोल रहे हैं कि होमवर्क जाते जाते बता देंगे, तो फिर जाते जाते मत पूछना, मतलब लास्ट में कोई तो इतना में है, इतना से कोई भी याद दिला देना कि होमवर्क था, बता दीजिए लास्ट में। डिफ्रेंशिएट करो, डी वाई बटा, बोलो उसका डिफ्रेंशिएशन, ए टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन वही होता है ए टू द पावर, और गुने में हो जाएगा लॉग ए। बन गया। और क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको क्या करें, y बराबर, इसे कितना के दिमाग ही चलेगा कि पहले साइन इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन, नहीं तो किसका, मान लो साइन इनवर्स तुम बोल दिए, नहीं तो किसका डिफ्रेंशिएशन करें, बोलो। हाँ कितना लिखें, क्या बोलो, 1/√अंडर, अच्छा हो गया, इतना आसान है।
देहात में कहावत है दाल भात के कोर है, वो समझ लियो। साइन इनवर्स के डिफ्रेंसिएशन होगा अभी तक किसके रिस्पेक्ट में होगा? इसके रिस्पेक्ट में होगा कि बोले में मुंह कान टेढ़ हो जाएगा? सोचो, साइन इनवर्स के डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? मुंह टेढ़ हो जाएगा बोले में, नहीं बोले में तो नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा है। साइन इनवर्स के डिफरेंस जानते हो किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है? 2 पे पावर x प्लस 1 बड़ा 1 प्लस 4 टू द पावर x, इसके रिस्पेक्ट में। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा, फिर उसमें भी जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो u अब बटा, तो फिर तो अटकल रह जाएंगे। इतना लंबा वो मेहनत करे ले आपको नहीं देगा। इसका मतलब है कि ज़रूर इसमें कुछ न कुछ सूत्र है जो तुमको भले नहीं मालूम है, लेकिन है सूत्र यहाँ पे सूत्र है। भले वो तू नहीं समझ पा रहे हो या हम नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला है। इसको लिखल जाएगा 2 पे पावर x और डॉट 2 पे पावर 1 लिखे, चाहे तो नहीं लिखे, बात बराबर है। वो गुना होके फिर से हो जाएगा इतने, इसको लिखेंगे 1 प्लस ये जो 4 दिखाई दे रहा है इसको लिखेंगे 2 पे पावर, पहले तो 2 लिखेंगे और फिर उस पर भी पावर हम बोलेंगे कि x। हालांकि पावर के ऊपर पावर रहे तो दोनों आपस में गुना हो जाता है और हो जाता है कितना? 2x। अरे पहले 4 कैसे लिखा है ये सोचो, 2 के स्क्वायर है, लेकिन इन दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? लेकिन हम नहीं लिखेंगे, हम कुछ लिखने वाले हैं। 4x कैसे लिख ले? अजीब अजीब से बोलते हो ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। 4x कैसे हो जाएगा? अगर होगा भी तो 4 टू द पावर 4x कैसे हो जाएगा? ये माथा फोड़ ले हमर। 4x कैसे हो जाएगा? 2 के स्क्वायर बहुत होगा तो 4, 4 पे पावर कितना? और नहीं तो फिर ही होगा 2 पे पावर 2x। हम मेरा ऐसे लिखेंगे 2 गुने 2 पे पावर x और बटे में 1 प्लस, इसको ऐसे लिखेंगे 2 पे पावर x और उसके, अरे ऐसे लिखेंगे तब भी गुना हो के पावर कहलाएगा 2x, और ये लिखेंगे तब भी गुना हो के पावर कहलाएगा। तो वैसे नहीं लिखे क्योंकि वो फालतू था, लेकिन ये लिखे जो काम की चीज़ है। अब देखोगे तो सूत्र बन गया। सूत्र है, भले तुमको नहीं मालूम है तो हम लिख देते हैं। सूत्र होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। एगो सूत्र होता है 2 tan इनवर्स x के, फॉर्मूला बताना। इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बटा, अब मान लो कि एजा x के जगह पे m है और m स्क्वायर है तो एजा कितना लिखा जाएगा? अगर यहाँ पे y है और एजा y स्क्वायर है तो यहाँ क्या लिखा जाए? अगर यहाँ पे z है और यहाँ z स्क्वायर है तो यहाँ कितना लिखा जाएगा? अरे यहाँ देखना है कि 2 के साथ में क्या गुना हुआ। यहाँ देखो क्या है और यहाँ किसका स्क्वायर है। मतलब अगर संभल के लिखें तो पता चलेगा कि y बराबर सूत्र हो गया 2 tan इनवर्स कितना? 2 पे पावर x। और अब यही डिफ्रेंशिएट करना होगा। इधर लिखते हैं क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। dy बटा dx, पहले 2 छोड़ दो, 2 छोड़ देंगे और tan इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन बताओ। 1 बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर? 2x नहीं बोला जाता है, 2 पे पावर x और उसका, और अभी पूरा नहीं हुआ, अभी बाकी है। अब हम इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो। उसका डिफ्रेंशिएशन वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 पे पावर x और गुने में log 2। ऐसे तो कोई सरियाना चाहे तो लिख देगा 2 की पावर x प्लस 1, जो सरियाना चाहे, बटा में कितना? 1 प्लस, यहाँ ध्यान से समझना है तो उसको समझ में आएगा कि 1 प्लस, अरे 4 न होगा, अभी अभी तो इतना हम भूखे हैं कि 4 होगा, यहाँ समझाए थे। मतलब हम फिर से वैसे ही लिखना चाह रहे हैं जहाँ से हम शुरुआत किए थे, और गुने में हो गया log 2।
ध्यान से देखो, जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था आंसर वहीं पे आके रुका। जैसे क्वेश्चन है आंसर भी साइन इनवर्स हट गया, आंसर हो गया log 2। तीसरा बोलिए, उधर नहीं बताएंगे तीसरा, यहाँ तीसरा नहीं बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, y बराबर x टू द पावर x। ऐसा में कंफ्यूजन होगा। अभी तक जो था ना, बेस जो है कांस्टेंट है, बेस कांस्टेंट है, बेस कांस्ट, अरे बेस मतलब आधार नीचे वाला। अब पावर भले ही है वेरिएबल, पावर भले ही है वेरिएबल, और अब तो बेस और पावर दोनों वेरिएबल है। बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसा सिचुएशन में अगर बनाना भी होगा तो बनाएंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा। स्टार्ट हो गया लॉग के खेला, लॉगरिथम वाला नियम शुरू हो गया। अब ये हो जाएगा log x टू द पावर x। ये जैसे है log y, ये वाला चीज़ आपको 20 बार ऐसा मिलेगा, 20 बार मिलेगा कि x है और उस पर पावर x है। तो जो पावर है उसको पहले गुना करो x, पावर पहले गुना करो और बच गया कितना इधर log x। ये आपको हर बार मिलेगा कि पावर है तो पावर ये जो है ना उसको पहले, और उधर बच गया log x। अब शुरू करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। पहले log y के डिफ्रेंशिएशन 1/y, फिर y के डिफ्रेंशिएशन बोलो dy/dx। उसके बाद उधर दो गो टर्म है, एगो x है और एगो log x है। तो पहले x के डिफ्रेंशिएशन 1, उसके बाद बोलो, ठीक है। ऐसा नहीं दिमाग में आना चाहिए कि x के डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो सब एक बार कर दोगे। x के डिफ्रेंशिएशन 1 तो log x छोड़ दीजिएगा प्लस, अब क्या होगा, अब हम बोलेंगे शुरू वाला जो x दिखाई दे रहा है ना, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, अब इसको छोड़ो। तो log x के डिफ्रेंशिएशन बोलो 1/x से x कट गया, तो dy/dx बराबर कितना आंसर लिखेंगे, तो log x बोलेंगे इधर है, और क्या है इधर पहले से 1, और उसी तरफ ही वाला जो y दिखाई दे रहा है ना गुना हो जाएगा, y जो दिखाई दे रहा है गुना हो जाएगा। y जो है ना, अरे बटा में है तो उधर जाके तो हम उधर y गुना करेंगे, लेकिन लिखेंगे x टू द पावर x। बन गया यही आंसर। छापने से पहले अगला क्वेश्चन बोलो क्या है। y बराबर x टू द पावर साइन इनवर्स x। मतलब एक तो बेस है x और फिर पावर भी x के टर्म में है। तो ऐसा सिचुएशन में जब भी रहे तो बोलेंगे कि हम दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, टेकिंग लॉग, हाँ बोथ साइड्स। ये धीरे धीरे आदत हो जाएगा कि जब भी ऐसा टर्म मिले तो दोनों तरफ लॉग लगाइए। यहाँ हो गया log y, उधर बताना है log x टू द पावर, ये हो गया log y। मुझे साइन इनवर्स x है उसको पहले लिखो, पहले लिखिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, और गुने में कितना, अभी बताएं कि जो पावर है वो पहले गुना होगा, log x बच जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताइए log y के डिफ्रेंशिएशन 1/y, और फिर y के डिफ्रेंशिएशन dy/,
बोलो साइन इन्वर्स के डिफ्रेंसिएशन पहले 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और log x उसका डिफ्रेंसिएशन अभी कुछ नहीं करना, वो जैसे है ना वैसे ही log x छोड़ दो, प्लस अब क्या करें, अब साइन इन्वर्स x के छोड़ो, तो साइन इन्वर्स x छोड़ देंगे, और log x के डिफ्रेंसिएशन बोलो 1/x, तो लिखो बटा में x। अब क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, करेंगे क्या, यही होगा कि dy/dx बराबर ये जो बटा में y है ना, ये बटा y उधर गुना हो जाएगा, किधर हो जाएगा, log x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बटा x, इसमें गुना हो जाएगा कितना, y गुना हो जाएगा, y मैंने कितना x⁴, यही गुना हो गया आंसर। एक और है, क्या है, अच्छा बताते हैं, होमवर्क का एगो था, बोलो कौन कौन है, पहला होमवर्क बताते हैं। y बराबर कितना है अभी, साइन एक्स लिख दिए, साइन एक्स और इस पर पावर एक्स, मतलब एक तो नीचे जो बेस है वो भी साइन एक्स है और पावर जो है वो भी एक्स है, बेस भी एक्स है पावर भी एक्स है। इतना क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, ठीक है, पेज पलटो पीछे और इसी लिख के छोड़ दीजिए, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो हम दोबारा बता देंगे। साइन इन एक्स टू द पावर एक्स, तो दो हिसाब बताएं, फिर वैसने आ गया, मतलब बेस भी वेरिएबल के टर्म में है, पावर भी, तो इतना तो कम से कम समझ में आ गया होगा कि लिखे पड़ेगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाइए। नहीं बने तो एक और बताएंगे, मतलब जब तब तक बताते रहेंगे जब तक कंप्लीट ना हो जाए। लॉग इधर बोलो एक्स कैसे लिखेंगे, साइन एक्स और उस पर पावर एक्स। अब बोलो क्या लिखेंगे, अभी अभी दो हिसाब बताएं, समझ में आना चाहिए कि क्या लिखाएगा। वो पावर है ना, वो शुरू में लिखा जाएगा, बचेगा कितना लॉग साइन एक्स। अब वो दोनों हिसाब से समझ में आया होगा, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, बोलो कितना लिखेंगे, पहले लॉग वाई के डिफ्रेंशिएशन 1/y गुने, क्योंकि अभी तो आप लॉग वाई मतलब लॉग को डिफ्रेंशिएट किए हैं वाई के, अब वाई के डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, हो गया। फिर इधर बोलेंगे एक्स के डिफ्रेंशिएशन बोलो तो 1, एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1 और लॉग छोड़ देंगे प्लस, अब हम यही बोलेंगे कि एक्स छोड़ो और लॉग के डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन हो गया, सॉरी हाँ गड़बड़ हो गया, लॉग के डिफ्रेंशिएशन होगा, लॉग के डिफ्रेंशिएशन होता है 1/, जो भी रहे लॉग के डिफरेंस 1/, जो भी हो, जैसे साइन एक्स तो साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स,
इसको संभल के लिखेंगे, पूरा सरिया के लिखेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स। इधर हो गया लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉस साइन। ऐसे लिखने से अच्छा होता है ना कि इसको कॉट एक्स लिखो और इसी में गुना कर देना। अरे वाई गुना करेंगे ना तो वाई मतलब कितना लिखेंगे, साइन एक्स टू दी पावर एक्स बन गया। होमवर्क बताइए क्या दिए थे। कितना होमवर्क कितना था? होमवर्क वाई बराबर, हाँ ठीक, बताते दोनों बताते हैं, पहले एक करके बता देते हैं। होमवर्क वाला पहला क्वेश्चन, वाई बराबर कितना था, ई टू द पावर एक्स लॉग साइन 2x, यही ना है। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx। पहले e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन तो e टू द पावर x हो गया। अब बाकी उधर वाला जो टर्म है ना वो लॉग साइन 2x हो जाएगा प्लस। अब हम बोलेंगे कि जैसे ई टू द पावर x दिखाई दे रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो, मतलब ई टू द पावर x को ऐसे ही रहे दो। लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा साइन 2x और फिर साइन 2x के डिफ्रेंशिएशन cos 2x और गुने, अभी पूरा नहीं हुआ है, 2x के डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 ही नहीं होगा। सरिया के लिखना है तो लिखो डी वाई बटा डी एक्स। बताओ दोनों में से कॉमन तो बचा कितना, लॉग साइन 2x प्लस 2, पहले तो 2 ही लिखाएगा जो गुना है, और कॉस ऊपर साइन नीचे, इससे अच्छा है दोनों मिलाकर डायरेक्ट बोल दो, कॉट बन गया। अगला होमवर्क बोलो, y बराबर ई टू द पावर x इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बटा डी एक्स पहले लिखें। पहले तो ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन, और ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स। अब बाकी जैसे दूसरा टर्म दिखा दे रहा है उसको वैसे ही छोड़ दो। कैसे, जो भी है साइन बी एक्स प्लस सी प्लस। अब बताइए आगे, उसके आगे ही करना है ना कि अब ई टू द पावर एक्स को छोड़ो, ई टू द पावर एक्स छोड़ दिए। यहाँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन यही था, वहाँ छोड़ दिए। साइन के डिफ्रेंशिएशन बोलो, कॉस किसके रिस्पेक्ट में, बी एक्स प्लस, उसके बाद फिर बोलेंगे कि गुने में बी। गुना में बी क्यों देना पड़ा, क्योंकि अरे इसको डिफ्रेंशिएट किए तो सी के डिफ्रेंशिएशन 0, लेकिन बी एक्स में तो बी होगा डिफ्रेंशिएशन, दोनों में से कॉमन बोलो। तो बचा कितना यहाँ से, साइन बी एक्स प्लस सी, वहाँ से बोलो कितना बचेगा, प्लस बी इंटू, अब कुछ कॉमन नहीं ले सकते थे, यही आंसर होगा।
इतने आंसर आएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन लिखिए। दुइये कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन। फैन बंद कर दें, हम बंद कर देते हैं। इस लोग के मिटा दिया यार, ये है नहीं नहीं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें। डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें जब y बराबर x टू द पावर y, x टू द पावर y, x टू द पावर y, x टू द पावर। एक और क्वेश्चन, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करें जब y बराबर cos x टू द पावर log x, y बराबर cos x टू द पावर log x। पहला क्या है क्वेश्चन? ठीक है, फिर वैसा ही है कि बेस रहे चाहे पावर रहे, है तो दोनों वेरिएबल है। और दूसरे में भी कुछ वैसने हैं, दोनों में एक्स एक्स लगल है, cos x log x। बाद वाला क्वेश्चन बोलो क्या है? y बराबर कॉट की कॉस, कॉस है cos x टू द पावर log x। पहले तो वही लिखना होगा हर बार की तरह, टेकिंग log बोथ साइड्स। ये हो जाएगा log y, उधर बोलो log cos x टू द पावर log x। बोलो क्या लिखें? log y और log x को पहले गुना करो तो log x, इधर बचा क्या? log cos x। लिखिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। log y के डिफ्रेंशिएशन 1/y और y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा, उधर बताओ log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x। बस हो गया। ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको डिफ्रेंशिएट मत कर देना, ये जैसे दिखाई दे रहा है ना इसको वैसे ही छोड़ दो, प्लस। अब क्या करें? अब log x छोड़ो, अब पहले इसका डिफ्रेंशिएशन बताइए कितना? log के डिफ्रेंशिएशन 1/cos, लेकिन फिर उसके बाद cos x के डिफ्रेंशिएशन माइनस, तो कितना आया? डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, हाँ 1/x, उसके बाद log cos x, घटाओ साइन और कॉस मिला के बोलो न सीधे सीधे tan x। अब बटा में, अच्छा इंटू में है तो ठीक है, समझ लो इंटू में है log x, ठीक है समझ लीजिए इंटू में है, वो बटा में है। तो गुना क्या कर देंगे? y, y मने कितना? y मने कितना है? cos x, सब पे पाई पावर। अब बाकी जो क्वेश्चन है खुद बनाइए अपने।
जो एक क्वेश्चन बचल है वो खुद से बना।